नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 60 प्रश्न हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इसके पहले भी आपके कई पार्ट आपके अपलोड किए गए हैं और प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है। तो जितने बच्चे यहाँ पर नए जुड़ते जा रहे हैं, पिछले वीडियो भी देखते जाएं। और डेली आपको 8:30 बजे लाइव टेस्ट जो कि आपका हिंदी का आता है, अर्थात ये वीडियो जो आपका आता है वो 8:30 बजे रात में आता है। तो आप लोग 8:30 बजे हिंदी का टेस्ट लगा सकते हैं लाइव और देख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और चलते हैं, यहाँ पर हम लोग समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आवाज़ आ रही है, हमारी आवाज़ आ रही है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपका पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सम उपसर्ग से निर्मित शब्द है। सम उपसर्ग से निर्मित शब्द है, कौन सा आपका शब्द है? यहाँ दिया है संयोग, संविधान, संस्कृत, ये सभी। तो देखो, सम धन योग तब बनता है आपका संयोग, अर्थात इसमें भी सम है, इसमें भी है और इसमें भी है। इस प्रकार से जिसका जवाब यहाँ पर डी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है? तो भाई कृदंत किसे बोलते हैं? कृदंत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है और यहाँ पर आपकी जो क्रिया है वो आपकी कौन सी है? मिलावट है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है। कृदंत क्रिया क्या होती है? जब क्रिया के अंत में अर्थात मिलाना आपकी क्रिया हो गई, इसके बाद आपका यहाँ पर आवट आपका प्रत्यय है। इस प्रकार से आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला है सखी, पंक्ति, गीला शब्द किसका अनेकार्थी शब्द है? सखी, पंक्ति, गीला शब्द किसका अनेकार्थी है? तो 3 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, आपके आली। ठीक है, आली का अर्थात कह सकते हैं कि आपके अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मदिरा, चैत्र मास, बसंत ऋतु, शहद किस शब्द का अनेकार्थी है? तो आपको 1 पॉइंट आपको मिल गया होगा, शहद। और शहद से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, मधु। तो जिसका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, सभी का सही जवाब है। चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर आदमी कैसा शब्द है? तो आप सबको पता है आदमी जो है ये आपका विदेशी शब्द है, लेकिन विदेशी शब्द में कौन सा शब्द? ये आपका अरबी भाषा में आता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, जिसका जवाब यहाँ पर सी आया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 6 का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। यहाँ पर तद्भव शब्द आपको बताना है और देखिए तद्भव शब्द आपका जो है वो आपका कौन सा है। 6 का ऑप्शन आपका बताना है। तद्भव शब्द ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, प्यासा। ठीक है, प्यासा। और इसका जो तत्सम बनता है वो बनता है आपका पिपासु। क्या बनता है भाई? पिपासु बनता है। ठीक है, पिपासु। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पाषाण यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि दिया है आपका तत्सम, तो पाषाण का तद्भव क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा पाहन। ठीक है, पाहन। कंगन मतलब कंगड़ दिया है, इसका होता है तद्भव होता है कंगड़। ठीक है, और पक्ष का जो तद्भव होता है आपका पंख होता है। तो समझ गए होंगे, आपका तद्भव पूछा था, तत्सम का जवाब दिया, जो आपके अदर तत्सम दिए हैं उनको हमने यहाँ पर तद्भव भी बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए। अंगीठी का तत्सम बताइए। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर पहले से ही आ गया है बच्चों का। तो अंगीठी का तत्सम हो जाएगा अग्निष्ठिका। क्या हो जाएगा भाई? अग्निष्ठिका। ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, जिसका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। अगला है कि मोहन ने रोटी खाई। इस वाक्य में कौन सा काल है? मोहन ने रोटी खाई। तो देखिए भाई, खाना तो 3 टाइम खाते हैं ना, ऐसा तो नहीं कल की बात कर रहा हो कि हमने कल खाई थी। मतलब ये रोटी खाई है बिल्कुल अभी अभी। तो जब कोई बात बिल्कुल समीप या तुरंत की बात होती है उसे हम लोग बोलते हैं आसन्न भूतकाल। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, आसन्न भूतकाल। मोहन ने रोटी खाई, यहाँ पर आपका आसन्न भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है कि जहां कर्ता की प्रधानता होती है वह कौन सा वाच्य है? बताइए, हमने आपको बताया भी था, एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है जहां कर्ता की प्रधानता होती है। जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है वहां पर आपका कृतवाच्य होता है। जहां पर कर्म की प्रधानता होती है वहां पर आपका कर्मवाच्य होता है। जहां पर कर्ता और कर्म दोनों की प्रधानता ना हो बल्कि भाव की प्रधानता हो वहां पर आपका भाववाच्य होता है। तो इसमें आपका पूछा है कर्ता, और कर्ता से आप जाकर हो जाएगा ए नंबर। बिल्कुल सही जवाब, यहाँ पर सभी के बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। चलिए अगला है
वह आए तो काम बन जाए, यह कैसा वाक्य है? वह आए तो काम बन जाए। यहाँ पर आपका देखो इच्छाबोधक हो नहीं सकता है, संदेश सूचक नहीं हो सकता, विधान नहीं होगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संकेतार्थक, अर्थात वो आए तो काम बन जाए। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए 11 का जवाब दीजिए। यहाँ पर अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 4 भेद होते हैं। याद रखिएगा, अव्यय के 4 भेद होते हैं। ठीक है, हमने बताया था लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के अनुसार। ठीक है, अच्छा एक जगह कंफ्यूजन हुआ था, फिर हमने वहाँ पर डाउट क्लियर कर दिया था। चलिए अगला 12 का जवाब दीजिए कि एक वर्तनी जो आपकी शुद्ध है, आपकी वर्तनी शुद्ध कौन सी है? ये आपकी वर्तनी है, काफ़ी कह सकते हैं टफ हो सकती है आपके लिए 12 में। तो राइट आंसर आपका देखिए यहाँ पर, ये जो खट दर्शन है ना, खट नहीं होता, खड होता है, अर्थात जो टा है ना, टा की जगह आपका डा होगा, इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आपका दिया अनापेक्षित, अनापेक्षित नहीं होता, बड़ा ना नहीं होगा, छोटा ना होगा। क्लिष्ट दिया है, क्लिष्ट नहीं होता, क्लिष्ट होता है। ठीक है, मतलब क्लिष्ट होता है, बल्कि जो लिम मात्रा है, लिम मात्रा नहीं चढ़ेगा। इस प्रकार से ये गलती थी। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, पर्यवसान। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आपका है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 13 नंबर, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म। तो बिल्कुल हमेशा से पूछा जाने वाला प्रश्न है और आपको भी आ रहा होगा, बिल्कुल सही जवाब सभी का आ रहा है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अनिल का अर्थ होता है वायु और अनल का अर्थ होता है अग्नि। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि परमार्थ का संधि विच्छेद बताइए। परमार्थ, परम धन अर्थ होता है, क्या होता है? परम धन अर्थ। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, परम धन अर्थ होता है। ठीक है, मतलब आपके देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी इसमें दीर्घ संधि है और आप कह सकते हैं कि जब आपके दो समान स्वरों के वर्डों से मेल अब होता है तो आपका दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 15 का जवाब दीजिए, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद। सत्याग्रह, तो भाई सत्याग्रह हो जाएगा सत्य धन आग्रह। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, सत्य धन आग्रह हो जाएगा। ठीक है, सत्य धन आग्रह हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि ये भी आपका दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, चलिए अगला जवाब है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले ले, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो भाई जब पूरी तरीके से कोई सेंटेंस समाप्त होता है, वहां पर आपका तार टूटता है अंतिम रूप से, वहां पर होता है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका डी, पूर्ण विराम हो जाएगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड, सभी के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं और ऐसे ही आपकी तैयारी होना चाहिए बिल्कुल सही। चलिए अगला है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताइए। नाक का बाल होना अर्थात होता है अत्यधिक प्रिय होना। क्या होता है? अत्यधिक प्रिय होना, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, यहाँ पर आपका अर्थ बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई? राइट आंसर आपका जो इसका होता है वो आपको होता है ना पूरी होने वाली शर्त। क्या होता है इसका सही जवाब? ना पूरी होने वाली शर्त। इसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया है, जो आपका बी नंबर है कि कार्य करने के लिए कोई असाधारण बहाना बनाना, ये कह सकते हैं शर्त रख देना। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसका जो शुद्ध होता है वो आपका होता है ना पूरी होने वाली शर्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी, ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर 16 जुलाई 1893। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, 16 जुलाई 1893 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सभी का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो भाई लिखने और बोलने में प्रयोग किया जाता है आपके ये विदेश में भी होता है। आपका ये देश है, ऑप्शन आपका डी, मॉरिशस में। ठीक है, याद रखिए भारत के जो संबंध है मॉरिशस से काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ के भारतीय लोग भी वहाँ पर आपके रहते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो कह सकते हैं भाषा है, ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय जो भाषा है वो आपकी अंग्रेजी है। याद रखिएगा अंग्रेजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में प्रयोग करती उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए इसका जवाब आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा?
मतलब पूछा है कि ऐसी जनता जो अपने घर या समूह में प्रयोग करती, तो हम लोग देखो बोलते हैं कौन सी बोला, वो बोली होती है आपकी क्षेत्रीय बोली, मतलब जो हम लोग आसपास की बोली होती है उसी को बोलते हैं, है ना। अगर यहाँ पर बात करें कि जो क्षेत्रीय भाषा आपकी तो हो गई, राजकीय भाषा या राजभाषा क्या होती है, तो राजकीय भाषा या राजभाषा जो होती है वो राज्य विशेष के लिए मान्यता प्राप्त सरकारी कामकाज की भाषा होती है। परनिष्ठ भाषा की बात करें तो परनिष्ठ भाषा जो होती है वो आपकी सुनिश्चित अथवा शुद्ध रूप की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रिक्त स्थान का आपको यहाँ पर पूर्ति करना है, रिक्त स्थान आपको भरना है। कह रहा आपसे यहाँ पर कि व्यंग लेखक सामाजिक पर तीखा प्रहार करता है। यहाँ पर आपको व्यंग लेखक सामाजिक अर्थात यहाँ पर आपका डी हो जाएगा विद्रूपता। विद्रूपता का मतलब होता है कि यहाँ पर कह सकते हैं जिसका रूप आपका कह सकते हैं बिगड़ गया हो, उसे बोलते हैं विद्रूपता। तो व्यंग लेखक सामाजिक आपके व्यंग रूप या कह सकते हैं विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23 प्रश्न। कुछ कैसा सर्वनाम अर्थात जो कुछ है ये किस प्रकार का सर्वनाम है, कैसा सर्वनाम है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का, डी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग प्रश्नवाचक मत लगा दीजिएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक में होता है कौन क्या कहाँ, समझ में आ गया ना, कौन क्या कहाँ, ये 3 पॉइंट होते हैं आपके प्रश्नवाचक में। संबंधवाचक में बात करें तो आपका जो होता है और सो होता है, अर्थात जो सेंटेंस जो और सो से जुड़ा होगा वो आपका संबंध में होगा, ठीक है। और अगर बात करें आप तो आप होता है आपकी जो निज में होता है, ये प्रकार से समझ में आ गया है ना। तो आंसर राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर श्याम धीरे धीरे चलता है में आपको बताना है कि धीरे धीरे जो शब्द है इसमें आपका है क्या, ये क्या चीज़ है। 24 का जवाब देना है आपको। 24 का ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, ये आपका क्रिया विशेषण है। क्या भाई, ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर आपसे हंसना कैसी क्रिया है, हंसना कैसी क्रिया है। तो हमने बताया था कि जब भी कोई क्रिया पूछे वहाँ पर आपको प्रश्न करना है, ठीक है ना। क्या और किसको, क्या और किसको, क्या हंसता है, क्या बोलना है, क्या हंसता है। जवाब क्या मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, है ना। अगर यहाँ पर होता कि मोहन खाना खाता है, क्या खाता है, खाना खाता है, तो इसका मतलब कर्म है। यहाँ पर आपका कोई कर्म नहीं है, इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर अकर्मक क्रिया। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बच्चों के आ रहे हैं। जो हमारे रूल का पालन किए हैं उनका 100% ये कभी भी गलत नहीं होगा। अगला है कि उमा नौकर से दूध मंगवाती है। मंगवाती है अर्थात कह सकते हैं प्रेरणा दिया होगा। जब प्रेरणा दिया जाता है तो वहाँ पर होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। जिसका जवाब यह आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। 27 नंबर का जवाब दीजिए कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन क्या है। तो ऊष्म व्यंजन उन्हें कहते हैं जैसे कि अगर आप अपनी हथेली को मुंह के पास ले जाइए और ये वाले वर्डों को बोलिए सा, तो सीटी जैसी आवाज़ आएगी और गर्माहट पैदा करेगा, उन्हें बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, सा और आपका ह, ठीक है। चलिए अगला है कि का से माँ तक के व्यंजन जो होते हैं उन अक्षरों को क्या कहते हैं। तो का से माँ तक के जो व्यंजन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर। ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा ए नंबर स्पर्श व्यंजन, अर्थात जिनका ए आ रहा है बिल्कुल सही है। इनकी संख्या आपकी 25 होती है, ठीक है। चलिए अगला है श्री गणेश का विलोम बताइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, श्री गणेश का विलोम हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, इत श्री होता है। क्या होता है, इत श्री होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि राग का विलोम आपका क्या होगा। राग का विलोम, तो भाई राग का विलोम हो जाएगा द्वेष। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। जिसका जवाब ये आ रहा है बिल्कुल सही है, आपका राग का विलोम द्वेष हो जाएगा, ठीक है। अच्छा निष्ठुर का विलोम, तो निष्ठुर का विलोम आपका करुण हो जाएगा। अंत का आपका अनंत हो जाएगा और वंद का आपका निंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है अखियां हर दर्शन की प्यासी कैसे रहे रूप रच राची ए बत्तियां सुन रूखी में कौन सा रस है। तो ये आपका है रस कौन सा, बिल्कुल सही है। ये रस जो आपका है वो आपका है वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है ना। इसमें से हरि दर्शन के लिए आंख तरस रही हैं, इनसे मिलने के लिए। ये आपके सूर सागर के पद्यांश में गोपियों की विरह वर्णन का मतलब कह सकते हैं वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला है
कि कुंडलियां छंद किन दो छंदों से मिलकर बनता है? कुंडलियां, तो भाई कुंडलियां जो मिलती हैं वो किन किन से बनती हैं? ये बनती हैं आपकी, देखो कुल मिला के इसमें देखा जाए तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ये जो बनता है आपकी दोहा और रोला से। किससे? दोहा और रोला से। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, जिसका जब यहाँ पर बी आया बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार कौन सा होता है? तो 33 का ऑप्शन राइट। बताइए भाई, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे हम लोग बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। तो जिसका जवाब यहाँ पर बी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है 34 कि निम्नलिखित विकल्पों में से त्रुटिपूर्ण वाक्य ज्ञात कीजिए। त्रुटिपूर्ण आपका वाक्य है कह रहा आपसे, शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का विशेष महत्व है। अनुशासित छात्र आदर्श विद्यार्थी की श्रेणी में आती हैं। देखो ये दिया आती हैं, तो जब भी कभी छात्र और छात्राओं की बात करते हैं तो छात्र जब बात कर ली जाए तो आती नहीं है, आते हैं, है ना। अनुशासित छात्र आदर्श विद्यार्थी की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो गलती है वो आपके सी वाले में गलती है। क्या गलती है? आती हैं नहीं होना चाहिए, आते होना चाहिए। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। तो देखिए बाघ और बकरी एक घाट में पानी, अर्थात इसका जो बनेगा वो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखते हैं यहाँ पर 35 में। देखिए आपका दिया है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा बी नंबर, जिसका जवाब बी आया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? 36 का जवाब देना है। और देखिए यहाँ पर देखते हैं कह रहा आपसे कि राम ने भरपेट मिठाई खाई। ये आपका शुद्ध होगा कौन सा? सी नंबर। देखिए राम ने भरपेट मिठाई खाई। ठीक है, तो यहाँ पर अदर में देखो कहीं ना कहीं आपका पेट भर दिया है, बल्कि होता है भर पेट होता है। ठीक है, सही जवाब आपका सी हो जाएगा। आप लोगों ने कह सकते हैं आप बेई बहुत समास पढ़ा होगा, तब हमने आपको बताया था भर पेट, है ना, पेट भर के। चलिए अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। स्त्रीलिंग पहचानने में हो सकता है इस प्रश्न में आपकी गलती कर दें। संसार दिया है, गौरव दिया है, समुदाय दिया और आपका अश्विनी दिया है। राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर अश्विनी। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि अश्विनी एक नक्षत्र का नाम है और नक्षत्र जो होते हैं आपकी स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे कारक के कितने भेद होते हैं भाई? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, है ना। बिल्कुल जवाब हो जाएगा बी नंबर, 8 भेद होते हैं। ठीक है, देखो जो सरल प्रश्न होगा उसमें हम समय नहीं लेंगे। कह रहा आपसे 3 श्रेणियों अर्थात 3 वेड़ियों मिलती हैं जहाँ यह किस समास का उदाहरण? अर्थात 3 वेड़ियाँ। वेड़ी मतलब कह सकते हैं नदी, है ना। जब पर्सन नदी की बात किया है तो वहाँ पर आपका जो मिलती हैं वो आपके बोलते हैं त्रिवेणी बोलते हैं। और त्रिवेणी आपके कहाँ पर है? आपकी संगम अर्थात आपके इलाहाबाद में है ना। तो उस प्रकार से कह सकते हैं आपका ये बहुब्री होगा, है ना। लेकिन इसका आयोग कभी कभी आपका द्विग समास भी करता है। याद रखिएगा कि अगर आप देखेंगे तो आपकी बहुब्री समास हो सकता है आयोग कर दे, लेकिन 90% जो आपका मिलता है जवाब वो आपका द्विग समास ही होता है। याद रखिएगा। और आपका राय क्या है आप लोग भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए 40 नंबर कि वन मानुष किस समास का उदाहरण है? वन मानुष किस समास का उदाहरण है? 40 का जवाब आपको यहाँ पर देना है वन मानुष, अर्थात वन में रहने वाला मनुष्य। ठीक है, वन में रहने वाला जो मनुष्य होता है उसे बोलते हैं वन मानुष। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन आपको यहाँ पर सी हो जाएगा, जिसका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है बिल्कुल सही है। आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर, जो कि 41 से 43 तक हैं और कह सकते हैं ये आपके गद्यांश से 43 तक, जिसको हम बाद में सॉल्व कराएंगे। ये 3 नंबर आपके खाते में जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए 44 जवाब दीजिए कि गंदला मैला मलिन किस शब्द का पर्यायवाची है? गंदला मैला मलिन किस शब्द का पर्यायवाची है? चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर, फटाफट आंसर देना आपको। 44 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर। ये आपका हो जाएगा 44 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। आपका पंकिल क्या होता है भाई? ये पंकिल के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरु का पर्यायवाची शब्द बताइए। तरु का पर्यायवाची तो बिल्कुल सिंपल है, पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा विटप। ठीक है, विटप मतलब तरु वृक्ष विटप, है ना। पेड़ भी होता है, द्रुम भी होता है, पादप भी होता है, आप ढेर सारे होते हैं। तो इसका जवाब आपका ए सही हो जाएगा, जिसका जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही है। और अगला यहाँ पर प्रश्न कि आपको कन्फ्यूज कर सकता है कि जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नापतौल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? चलिए जवाब दीजिए इसका। जिसमें नापतौल का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक तो होगा नहीं। अब दिया है द्रव्यवाचक और दिया आपका परिमाणवाचक। सही जवाब क्या होगा? तो चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट।
तो देखिए यहाँ पर काफ़ी बच्चों के आंसर आ रहे हैं और किसी बच्चे का गलती भी आ रहा है, किसी का सही आ रहा है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, द्रव्यवाचक है। क्या है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक देखिए इसलिए क्योंकि कह सकते हैं जो परिमाणवाचक होता है वह विशेषण होता है, संज्ञा नहीं होती है। परिमाणवाचक संज्ञा नहीं होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। समझ में आ गया ना? तो द्रव्यवाचक संज्ञा, और संज्ञा आपकी 5 होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और आपकी भाववाचक, ये होती हैं संज्ञा। तो यहाँ पर आपको संज्ञा पूछा है, ना कि विशेषण पूछता है। अगर विशेषण होता तो यहाँ पर आपका सी सही किया जाता, बल्कि यहाँ पर आपका दिया है संज्ञा, और संज्ञा में होता है आपका द्रव्य। तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला है कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए क्या बोलते हैं? जो बहुत सी भाषाओं को जानता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, बहुभाषाविद। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, बहुभाषाविद। अगला है कि रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं? 48 के सही जवाब दीजिए। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की जो रचना है आपकी माटी की मूर्तें, ये जो आपकी है ये एक प्रकार की है क्या? ये है आपकी रेखा चित्र। क्या है आपकी? ये आपकी रेखा चित्र है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? तो तुलनात्मक आलोचना किसमें? आधुनिक हिंदी आलोचना में। तो तुलनात्मक आलोचना जो माना जाता है जनक, वो माना जाता है आपके ऑप्शन डी, पदम सिंह शर्मा को माना जाता है। ठीक है, पदम सिंह शर्मा को तुलनात्मक आलोचना का जनक माना जाते हैं। ठीक है। अगला है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए पत्र लिखा जाता है। चलिए बताइए, अगर बाढ़ से पीड़ित हैं, जैसे इलाहाबाद क्षेत्र में अभी बाढ़ आई थी और भी क्षेत्र में आई थी, हम विशेषकर किसी को नहीं कहेंगे, ठीक है, तो कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जो पत्र लिखेंगे तो भाई किसे लिखेंगे? चलिए बताइए, अन्नू बताइए, इलाहाबादी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, वो हम लोग लिखेंगे जिलाधिकारी को। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जिलाधिकारी। सही है, बिल्कुल सही जवाब है, जिलाधिकारी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा 51 का, वो आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, ये पाली भाषा की अपभ्रंश है। हमने आपको बताया था संस्कृत, फिर पाली, फिर आपका प्राकृत, फिर आपकी अपभ्रंश, फिर वाट, फिर आपकी हिंदी, है ना, तो वो एक दूसरे की अपभ्रंश बनती चली जाती हैं। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतःस्थ वर्ण जो आते हैं वो किन व्यंजन वर्णों के अंतर्गत आते हैं? देखिए, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और अंतःस्थ वर्ण जो होते हैं ये आपके व्यंजन के अंतर्गत होते हैं। कौन से व्यंजन? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर, ये आपके आते हैं अल्प प्राण। ठीक है, क्या होते हैं भाई? ये आपके अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि गोबर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा गोमय हो जाएगा, जिसका जवाब यहाँ पर बी आ चुका है। सही जवाब आपका गोबर का हो जाएगा, गोमय होता है। ठीक है, चलिए अगला है कि तमस का विलोम शब्द बताइए। तमस का विलोम, तो भाई तमस का विलोम आपका आलोक हो जाएगा, बल्कि आलोक का एक जो अर्थ निकलता है वो आपका सात्विक निकलता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका, ये सात्विक हो जाएगा। ठीक है, तमस का आपका विलोम हो जाएगा सात्विक। सात्विक एक अर्थ निकलता है, आपका आलोक निकलता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है तरण का पर्यायवाची शब्द है। देखो तरण का पर्यायवाची जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? देखिए, तरण में आपका नौका भी आती है ना, नया भी होता है, सूर्य का भी एक अर्थ आपका उसमें सूर्य भी आ जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नदी मत लगा देना, क्योंकि नदी के जो आपके पर्यायवाची होती हैं वो आपके होती हैं अपगा, निम्नगा, वाहिनी, तरंगिनी होता है। क्या होते हैं? तरंगिनी होते हैं, ना कि तरणी होता है, तरंगिनी होता है। ठीक है, अब इस प्रकार से राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है कि वाचन, शिक्षा, सीख, अध्याय किसका निकार्थी शब्द है? वाचन, शिक्षा, सीख, तो आपको पता है कि सीख हमको जो मिलेगी वो आपकी किससे मिलेगी भाई? ये मिलेगी आपके पाठ से मिलेगी। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, जिसका जवाब ये आया बिल्कुल सही है। अगला है प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रतिधन आघात, तो क्या बनेगा भाई? प्रतिधन आघात अर्थात बनेगा प्रतिघात बनेगा। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा, यहाँ पर प्रत्याघात बनेगा, सॉरी प्रतिघात नहीं, प्रत्याघात बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? प्रत्याघात बनेगा। तो इस प्रकार से 57 का ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा, ये आपका यण संधि बनेगा। ठीक है, यण संधि बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि उन्नति के प्रयत्न करने पर अवनति का भाव स्पष्ट करने वाली कहावत है। अर्थात उन्नति की ओर जा रहा था, अब अवनति की ओर आ रहा है,
तो उन्नति के प्रयत्न करने पर अवनति का भाव स्पर्श करता है, वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखिए चौबे गए छब्बे बनने, दुबे बनकर लौट आया था। चौबे थे वो छब्बे बनने गए, बल्कि छब्बे नहीं बने, वो आपके दुबे बन के आ गए। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, जिसका जवाब ए है बिल्कुल सही है। अगला है कि मनुष्य की महत्वाकांक्षा ही हमेशा युद्ध का कारण रही है। चलिए इसका जवाब आपको देना है कि मनुष्य की महत्वाकांक्षा ही हमेशा युद्ध का कारण रही है। आपको बताना है 59 का सही जवाब। तो भाई 59 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, ह्यूमन एम्बिशन हैज ऑलवेज बीन द केजेज ऑफ वार। ठीक है, क्योंकि आप वार हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही। पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।